मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए प्रेमी साहिल के साथ मिलकर, और हत्या करने के बाद टुकड़ों को रख दिया ड्रम में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ड्रम में टुकड़ों को रखा। जब ड्रम को काटा गया, टुकड़ों को निकाला गया, तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। लेकिन सोचिए जरा, पति के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान होली मना रही थी। तस्वीर देखिए जरा, मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ होली मना रही थी। हत्या करने के बाद ये होली मनाने की तस्वीर है। मुस्कान और साहिल को आप देख रहे हैं, साहिल की डांस करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए, पहले इन्होंने मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े किए। एक तरफ सौरभ की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 टुकड़े करके इस ड्रम में डाले, और उसके बाद ये चले गए घूमने होली मनाने के लिए। साहिल के साथ होली मना रही है मुस्कान, वीडियो बना रही है, रंग में रंगे हुए हैं दोनों। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी की रूह कपा दी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इलाज देखकर दहशत में आ गए। मुस्कान और साहिल ने गला काटकर बेरहमी के साथ सौरभ का मर्डर किया। शरीर के अंदर सौरभ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता ने हर किसी की रूह कपा दी है। अब देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हिला देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप सच जानेंगे कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या क्या। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, क्योंकि बॉडी तो बची नहीं थी। डॉक्टर्स ने अलग अलग टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया, चाहे वो सर हो, धड़ हो, हाथ हो, पैर हो, उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए सौरभ की। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते पहले ही हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की जो सांस नली है, सांस लेने वाली नली, वो काट दी गई थी। सौरभ के गले में खाने की जो पाइप है वो भी काट दी गई थी। उसके बाद देखिए, सिर और शरीर को जोड़ने वाली जो नसें होती हैं गर्दन पर, यह भी पूरी तरह से कटी हुई थी। दोनों कान और जबड़ों पर गहरे घाव के निशान मिले। पोस्टमार्टम में सिर शरीर से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। माना यह जा रहा है कि पहला हमला सीने पर किया गया है, और शरीर के अंदर दिल बुरी तरह से फट चुका था। दिल में धारदार हथियार के 3 गहरे निशान मिले, यानी 3 बार चाकू से सौरभ पर हमला किया गया। इसमें हर बार चाकू सीने को चीरते हुए दिल के आर पार हो गया। दोनों हाथों की कलाई जोड़ों से बिल्कुल अलग मिली है, यानी कलाइयां अलग कर दी गई थी। यानी ड्रम में भरने के लिए शरीर को टुकड़े टुकड़ों में काटा गया। शरीर को छोटा करने के लिए, नीचे देख रहे हैं, पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए थे, क्योंकि ड्रम में डालना था, इसलिए छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए। कठोर होने के बाद ये पोस्टमार्टम में भी सीधे नहीं हो सके पैर, ऐसा हो गया। यानी मोड़ दिए गए थे, सीमेंट डाल दी गई तो वैसे ही मुड़ गए। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम के लिए लाए इस टेबल पर, तो पैर सीधे नहीं हो रहे थे। दावा है डॉक्टरों को पेट से हत्या में हथियार भी मिल गया, यानी हथियार पेट के अंदर ही था। सौरभ के पोस्टमार्टम में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा डॉक्टर्स को, और शव की ऐसी स्थिति देखकर डॉक्टरों की टीम हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ, किस तरह का ये शव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीएमओ, क्या कुछ कह रहे हैं मेरठ के। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है, और उसमें जो बोन थी या हिस्सा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे, और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी, और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। आपने सुना डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बेरहमी से हत्या के बाद कोई बर्थडे कैसे मना सकता है। लेकिन यहां देखिए, हत्या के बाद मुस्कान बर्थडे मना रही थी, जन्मदिन मना रही थी साहिल का। देखिए, शिमला में ही बर्थडे मनाया है, और उसके बाद वहां पब गए हैं, और उसके बाद दोनों ने डांस किया। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, अब तक आपने मुस्कान की आवाज नहीं सुनी है, तो पहली बार आप रिपब्लिक पर मुस्कान की आवाज सुनने जा रहे हैं, जिसने पति के 15 टुकड़े किए। दरअसल ये जो केक आप देख रहे थे, केक जो खा रहा था साहिल, जो मुस्कान ने मंगाया था, केक मंगाने के लिए मुस्कान ने ऑडियो मैसेज भेजा था ड्राइवर को। मुस्कान को सुनिए जरा, किस तरह से उसने ऑडियो मैसेज भेजकर केक मंगाया। आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लिया। आप मैसेज देख लो, मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है, या अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना। कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना याद आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूंगा। आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं।
और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले रही। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। या आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक लेना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना याद आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले। और आइए अब आपको सुनवाता हूं। आपने सुना कि मुस्कान ड्राइवर को यह मैसेज भेज रही है। अब खुद उस ड्राइवर का कबूलनामा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जिस ड्राइवर को यह मैसेज भेजा गया, उस ड्राइवर ने क्या देखा, वो क्या कह रहा है। 7-7:15 बज रहे थे, मेरी गाड़ी में बैठ कर चले शाम के। हाँ, शाम के टाइम बैठ कर मैंने पूछा जी कि कहाँ जाएंगे, तो कहना लोकेशन डालो तुम शिमला की। शिमला गए तो मैडम का मैंने हाई लिख के भेजा, मगर कॉल कर लेंगे जब फोन उठाना था। फिर मैडम ने लोकेशन भेजी, भैया आप यहाँ जाओ। फिर एक बार यहाँ कॉल करी, फिर मैंने व्हाट्सअप करी, ये सारी कॉल मिस कॉल व्हाट्सअप आई है। फिर 2 बार मैंने करा, हाँ जी ज़्यादातर व्हाट्सअप। फिर मैडम से मैंने कही मैम मुझे को पैसे चाहिए 10,000 रुपये। वो कह लिया भैया बार कोड भेज दो। फिर मैंने बार कोड भेजा, फिर व्हाट्सअप कॉल आई, ये चैट हुआ मेरे पास, ये चैट करके उन्होंने भेजा है। उसका हाँ बर्थडे भी था, केक भी मंगाया था मेरे से, किसको बाहर से, इसका साहिल का, जो छोटा बांध रखा जिसने।